सुनैना और सुरेखा यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुनैना नौकरी करती थी और देवरानी सुरेखा घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर और उन दोनों के बच्चे कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब बहुत साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि सुनैना फटाफट अपने काम कर रही थी। सुरेखा ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुनैना ने सबको परोसा। उसके बाद सुनैना ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह अपने काम पर निकल गई। सुरेखा ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ी देर अपनी सास और बुआ सास के पास बैठी। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने सुरेखा को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो और वो महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे ही उसने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद सुरेखा ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुनैना दीदी बहुत अच्छी है। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो सुरेखा, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप से सफ़ेद नहीं हुए हैं। सुरेखा से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुनैना दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह तो दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी ने मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता करने को दिया और चाय भी दी। वह रोज़ मुझे ऐसे सबसे पहले नाश्ता देती है, नहीं तो सबके लिए नाश्ता बनाते बनाते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना ही भूल जाऊं। दीदी मेरी कितनी चिंता करती है। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती है, फूल सजा कर रखती है और मुझे 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती है। शाम को आते समय बाज़ार से सब्जी भी लेकर आती है, क्योंकि हमारे पतिदेव रात को देर से घर आते हैं और मम्मी जी को सुनैना दीदी ने बाज़ार जाने से मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाज़ार में जाते समय उनको बहुत तकलीफ़ होगी, उनके पैर दुखेंगे। कभी उनको बाहर घूमने का मन हुआ तो सुनैना दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती है। और हाँ बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती हूँ। यह सब सुनकर बुआ सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली सुरेखा के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुनैना सब्जी की थैली सुरेखा को देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है। यह सुनकर सुरेखा खुश हो गई। सुनैना को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। उतने में बुआ सास ने सुनैना को आवाज़ दी, बड़ी बहू, ज़रा यहाँ आना। वह बोली, सुनैना, तो इतनी मेहनत करके पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीद कर मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में बैठकर करती ही क्या है। तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुनैना हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और सुरेखा, वह तो कहने पर भी आराम नहीं करती। सुबह से बेचारी काम करती रहती है। सबका मनपसंद खाना, मेरे और उनको मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन, वह सब वही तो करती है। तब भी उनके चेहरे पर हमेशा आनंद ही दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं रहता है। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही तो देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और इसलिए मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कब ख़त्म हो गई और कब लानी है, वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ सास जी की तो बोलती बंद हो गई। सुनैना कभी कोई शिकायत नहीं करती है, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं मेरी छोटी बहन के लिए इतना ही नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो फिर कौन करेगा? इतना बोलकर सुनैना अपने रूम में चली गई। यह सब सुनैना की सास पीछे खड़ी होकर सुन रही थी। वह बुआ सास के पास आई और बोली,
जी जी, यह दोनों देवरानी जिठानी ज़रूर है, लेकिन उनका रिश्ता दो सगी बहनों से भी ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं यह दोनों। पहले मैं भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर यह दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे घर का ही होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ नहीं आई। रुदन करते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा लगाने के लिए वह आई थी। पर सुनैना और सुरेखा, इनके जैसी दो समझदार देवरानी जिठानी के बीच झगड़ा करवाना तो बहुत मुश्किल था। तो दोस्तों, सुनैना और सुरेखा, इनकी जैसी समझदार देवरानी जिठानी जिस घर में होंगी, उस घर को कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वह घर स्वर्ग बन जाएगा। आशा करती हूँ कि आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।